बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आप सब इंशाअल्लाह खैर खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में बहुत अपना ख्याल रखना है, ठंडा इस्तेमाल करना है। बाहर निकलें तो धूप में आपने रुमाल, तौलिया वगैरह, टावल वगैरह, कोई हल्का सा रुमाल होता है टावल की तरह गिला करके सर पे रखना है। सब पैदल सफ़र है या इस तरह बाइक पे है तो रुमाल का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और गर्मी जो है ना लगने का ख़तरा होता है, जिसको लू कहते हैं ना, लू लग जाना वो। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो मैं जो है ना आज शुरू करने लगी, अचार बनाने लगी हूँ। अचार क्योंकि लसूड़े आए हुए हैं तो बस फिर हालांकि मैंने खुद नहीं खाना, लेकिन कुछ अपने बच्चे शच्चे हैं जो अपने अजीज़ प्यारे रिश्तेदार कुछ हैं कि जिनको मैं कहती हूँ चलो बना दूँ, तो बंदा कोई आता जाता है तो चलो खाता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ अचार। अचार मेरी बेटी ने भी खाना है क्योंकि उसको जो है थायराइड है, तो फिर वो अचार उसके लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं जो है ना फिर कोशिश कर रही हूँ अचार बनाने की, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ ये करना एक अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। आम लाई हूँ, आम धोए हैं, उनको काटा है। आम थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे आम थे और उनके मैंने एक आम के 8-8 पीस किए हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े पीस हैं। और इसी तरह मिर्चें थी तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। ये भी जो है ना मोटे वाली थी, इनको धो धा के ड्राई किया, कपड़ा शपड़ा मार के फिर उनको मैंने सारियों को काटा है। इसी तरह आम भी काटे हैं, इनको भी रखा है और मिर्चों को भी काटा है। तो मिर्चों को काटते वक्त बहुत एहतियात करनी है। हाथों पे या तो ग्लव्स पहन लें या कुछ भी कर लें, सरसों का तेल लगा लें ताकि जो मिर्ची आपके हाथों को, उंगलियों के पोरों को, अंगूठों के नाखनों को ना लगे, ठीक है। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। और साथ ये लसूड़े आए हैं, लसूड़े क्योंकि बहुत कम सीज़न के लिए आते हैं, बहुत कम सीज़न के लिए आते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि आए हुए हैं। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे बोला था लसूड़े आए हुए। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता। ना मैं बाहर गई हूँ सब्ज़ी लेने, ना मुझे पता हो। मैं तो घर में ही होती हूँ। अभी फिर भी मैं बेटी की तरफ होती हूँ तो मैं उधर से चली जाती हूँ। जगह नज़दीक है, ज़ाहिर उसका और कोई है नहीं जाने वाला, तो चली जाती हूँ कभी कुछ लाना हो तो। वरना यहाँ अपने घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। तो फिर मैंने ना मिर्चें सारी काटी हैं, इनको रखा है और ये सब कुछ काट के लसूड़े भी तैयार करके रख के, लसूड़ों का मैंने मसाला भरा है अंदर। थोड़ा सा आगे कट लगा के जब उबाले हैं ना मैंने लसूड़े, तो उनको इतना उबाले ना कि थोड़े से उनका रंग चेंज हो जाए, बिल्कुल गला नहीं देने। फिर वो नीचे उतार, उनको ठंडा करें, उनके ऊपर से कैप आराम से उतर जाती है। फिर मैंने थोड़ा सा उनको कट लेके ना, तो उसमें सिर्फ मैंने मेथी दाना, राई और जो है ना लाल मिर्च नमक डाली है। वो डाल के तो मेथी दाना उसमें नहीं डाला, राई, नमक और मिर्चें, लाल मिर्च जो थी मैंने धड़ा मिर्च डाली है। तो वो फिर मैंने मिक्स करके उसमें भर के ना, चुटकी 2 चुटकी जितना भी उसमें मसाला गया भर के उसको मैंने रात दिन के लिए रख दिया। इसी तरह अब फिर मैंने कहा चलो ये तो काम मेरा हो गया ख़त्म। अब मैं करूँ कि आज हांडी बनाऊँ क्योंकि खाना भी खाना था दिन का। मेरे ऊपर होता तो मैं तो ना ही बनाती, थक कितनी गई थी। पर ज़ाहिर बात है बच्चे में सब ने खाना खाना होता है ना, कहेंगे अचार सब लगी रही, तो खाने की फ़िक्र नहीं थी कि खाना भी खाना है। मैंने कहा चलो सबसे आसान चीज़ बनाती हूँ, दाल मूंग। और काफ़ी टाइम भी हो गया था नहीं बनाई हुई थी, तो दाल मूंग मैंने बनाई है। पहले मैंने उसको रख दिया था 1 घंटा भिगो के ना, क्योंकि भीगी हुई बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े की बनती है, जल्दी गल भी जाती है। तो ये टमाटर जो है ना मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं और उसको मैंने थोड़ा सा भिगो के ऊपर से छिलका उतार के, तो फिर मैंने उसको ग्राइंड करके लंगरी में मैं कूटती हूँ। कूट के ना तो सब्ज़ मिर्चें साथ डालनी है और वो मैंने फिर जाना गर्म ऑयल में डाला है। पहले लहसुन डालना है, लहसुन अदरक डालना है। सबसे पहले राई डाली थी क्योंकि वो राई की बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका बहुत अच्छा होता है। तो नॉर्मली घर के मसाले हैं, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, तो ये चीज़ें तो होती हैं, हर घर में अवेलेबल होती हैं, तो ये आप डालें। वैसे तो आजकल मसाले भी चले हुए हैं, स्टॉक है, पता नहीं और कौन कौन से हैं कि दालों में डालें, सब्जियों में डालें, आपको चिकन का टेस्ट आता है। तो मैं सही बात बताऊँ ना, मुझे नहीं पसंद आता। मैं कहती हूँ जो चीज़ का अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और उनका टेस्ट आने लग जाता है। अगर मुर्गी खानी है तो मुर्गी पका लें, स्टूक या स्टोक क्या है वो डाल के हंडी का जायका ही ख़राब करने वाली बात है। तो ये फिर मैं नहीं डालती, मैं तो अपने घर के मसाले डालती हूँ। मैं तो चावल भी बनाऊँगी बिरयानी में, जो जो आते हैं कनौर चिकन क्यूब्स आते हैं, मैं नहीं डालती। मैं कहती हूँ बस जो चीज़ आलू है, मटर है, चावल है, उनका अपना टेस्ट आए। बिरयानी बनानी होगी तो बिरयानी बना के खा लेंगे, उसका जायका ले लेंगे चिकन का। हर चीज़ में ज़रूरी है चिकन का जायका। और दाल मूंग पका लें, दाल मूंग का खुशबू आए ना, उसकी टेस्ट आए।
अगर दाल चना पका रहे हैं उसका टेस्ट आए, लोबिया पका रहे हैं उसका टेस्ट आए। अब ये तो नहीं कि हर चीज़ में स्टॉक डालते जाएं और उसका अपना फ्लेवर जो है ख़त्म ही हो जाए, चीज़ का जो अपना होता है वो ख़त्म ही हो जाए। तो इसलिए ना मैं माज़रत के साथ मैं वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती। मैं बहुत जो है ना घर का सामान बस सादा सा इस्तेमाल करती हूँ। और बाद दफ़ा सबद धनिया भी बेचारी के पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जगह दूर पड़ती है। अब ना हो तो फिर कहाँ से लाए, तो उस पड़ोस से जान मांगना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो गांव होता था हमारा, जब हम लोग जाते थे गांव से एक दूसरे से मांगते थे। यहाँ नहीं मांगने देता, क्या बंदा मांगे, बुरा लगता है। हाँ, बहुत ही करीबी पड़ोसी हो जिसके साथ बहुत ज़्यादा अलैक सलैक आना जाना, प्लेट इधर उधर करने वाली बात हो तो बंदा ले लेता है, लेकिन ऐसे नहीं। फिर मैंने दाल को डाला, उसको थोड़ा सा भून के मैंने उसमें पानी डाला, इतना पानी डाला ना कि दाल गल जाए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दें तो हलवा ही बन जाए, और इतना ना डालें कि कच्ची कच्ची ना रहे, जो खाते हुए मुंह में कच्चा कच्चा वो उसका हो, बस गली गली हो लेकिन खड़ी खड़ी हो। एक दफ़ा मैं अब्बू की फौतगी से कुछ दिन पहले की बात है, मैं उनके लिए लेके गई थी मकई की रोटी, लस्सी वाला साग और दाल मूंग। अब्बू को दाल मूंग बहुत पसंद थी, वो चम्मच के साथ खाते थे। चम्मच की थोड़ी सी रोटी खा लेंगे फिर बाकी चम्मच के साथ खाते थे। मैं पका के तीनों लेके गई चीज़ें, तो इतनी पसंद आई हैं अब्बू को, इतनी पसंद आई है। दाल मूंग कहते हैं गली हुई है, बिल्कुल गली हुई है, लेकिन दाना दाना अलग है, ये नहीं कि हलवा बनी हुई है। और नमक तो हर चीज़ में पूरा है। आप कहते होंगे कि अपनी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन नहीं, ये अब्बू के अल्फाज थे कि नमक मुझे नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी। लस्सी वाला साग अम्मी कहती है नहीं खाते, तो दाल डाल के देती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा डाल दें, थोड़ा सा डाल के दिया है। नहीं तो अब्बू ने इतने शौक से खाया मकई की रोटी के साथ लस्सी वाला साग और दाल चमचों के साथ खाई है। अल्लाह जन्नत नसीब करे ने, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे ने, तो करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे ने। तो फिर जो ना दाल मेरी बनी, ऊपर चढ़ाई दाल, उधर पानी डाला, इधर मैंने कहा रोटी बना लूँ, तो रोटी बनाई है। ज़ाहिर बात है दिन का टाइम था, तो मैं और मेरा बेटा घर पे होते हैं। फिर हमने जो है मैंने रोटी बनाई है, तो साथ कड़ी पड़ी हुई थी, और कड़ी थोड़ा सा लास्ट रह गई थी, तो पता है उसमें ऑयल फिर कम हो जाता है। फिर मैंने जहाँ उसको थोड़ा सा बघार लगाया है, तड़का लगाया, थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ी लाल मिर्चें डाली हैं, और फिर ये मैंने की थी तैयार दोबारा से। और फिर जो है ना इतने मज़े की हो गई थी, इतने मज़े की टेस्ट इसका हो गया था, फिर से रिन्यू हो गई थी। जब किसी चीज़ को आप फ्रेश करेंगे, उसको लुक अच्छी देंगे, तो ज़ाहिर बात है रिन्यू होना है और फिर अच्छी भी लगेगी। तो फिर जनाब मैंने खाना खाया है। इधर डाली है मैंने एक साइड पे कड़ी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि कड़ी को भी मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो थोड़ी सी दाल साथ डाली है, और थोड़ा सा प्याज भी काट लिया मैंने साथ, और फिर खाना खाया है। मैंने खाया, फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा आया मदरसे से, फिर मैंने उसको खाना दिया है। ये देखें दाल माशाल्लाह मेरी बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत मज़े की। मैं तो 2-3 दिन दाल ना पकाऊँ, फिर मुझे दिल करता है दाल नहीं पकी, दाल नहीं पकी, दाल पकाऊँ। पिछले दिनों मेरा जो है ना यूरिक एसिड बढ़ गया था। मुझे बच्चे कहते हैं बस दालें बंद, सारी दालें बंद। सारी दालें बंद। मैं यूट्यूब से निकाल के देखूं पहले क्या क्या बंद है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं। यही खाना खाया मैंने, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सा खाना, सिंपल खाना और बहुत टेस्टी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस अल्लाह की ज़ात ने हमें जो है ना अपने घर बैठ के अच्छा सा खाने को दिया है। तीनों टाइम बहुत अच्छा सा खाते पीते हैं, सोते हैं। सुबह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह दोबारा ज़िंदगी देते हैं, हम जागते हैं, फिर हमारी नई रूटीन शुरू हो जाती है। फिर वही हांडी बनाओ, फिर वही रोटी बनाओ, फिर वही शाम की चाय बनाओ। फिर रात को कोई आ जाए फिर चाय बनाओ। तो अब यह कि गर्मी हो गई है तो ज़रा हमारी चाय कम हो गई है, वरना अल्लाह जी सर्दियों में तो चाय बनती रहती है, हर वक्त चाय बनती रहती है। तो रात को 12 बजेंगे तो मेरा बेटा बड़ा कहेगा चाय है, चाय बना दे। तो मतलब सर्दियों में बहुत चाय बनती है। अभी शुक्र है गर्मियों में हमारी चाय कम हुई है। तो ये मसाला मैंने लगा के रखा था लसूड़ों को, और फिर इनको धूप में रखा था, और ये साथ मैंने ना टोकरी में डाल दिया। फिर पहले ट्रे में डाला हुआ था, तो फिर मैंने टोकरी में डाल के रखा ताकि इसका पानी जो है ना साथ साथ निकलता जाए। ये सब्ज़ मिर्चें, इनमें भी मैंने राई और नमक जो है ना भरा हुआ है। और फिर ये सारे मसाले हैं, इसमें मेथी दाना है, मेथी दाना कूटा है मैंने थोड़ा सा, उस मशीन में ना थोड़ा सा ग्राइंड किया है हल्का सा, और सौंफ है इसमें, कलवंजी है, राई है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है। ये खुद मैंने मसाले सारे बनाए हैं तैयार करके। अब ये सारे मसाले फिर जो है ना ये बाज़ार से मिलते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, लेकिन फिर ये भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि डाल दिया था मैंने, क्योंकि मुझे वो कम लग रहा था। मैंने कहा अचार ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो फिर ये ना कम हो जाए। मसाला ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ये है कि
कम ना हो, ज़्यादा हो ना फिर जब थोड़ा अचार कम होता है ना फिर उसी मसाले में बंदा और थोड़ा डाल लेता है। मिर्चें डाल लो, शलजम डाल लो उबाल के, फूल गोभी के डुंडरियाँ सी जो होती हैं ऊपर फूल के साथ जो नीचे उसकी सख्त सी जो जगह होती है उसको वो काट के 3-3 पीस 2-2 पीस करके थोड़े से हल्के से चूल्हे के ऊपर ना उनको गर्म देगची वगैरह के अंदर थोड़ा सा उसको घुमा घुरा लेना, थोड़ी सी वो नरम हो जाते हैं। अब ये सारा मसाला मैंने ये नहीं, इनको मैंने पहले एक दिन धूप लगवाई है। अब फिर ये रात को मसाला डाल के सारा इन सारों को मैं मिक्स करके ना अभी रख दूँगी आज रात के लिए। ये देखा ये सारे मसाले जो है ना ये इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, अच्छी तरह चम्मच हिला जुला के ना, ताकि आम है आम के सारों को भी, अचार और मिर्चों को भी सबको अच्छी तरह सारा मसाला पहुंच जाए। और फिर इन सारे मसालों को मैंने छोड़ दिया इस तरह, इसी तरह में मैंने रखा है ताकि ये अच्छी तरह, एक तो जो पानी इन चीज़ों में थोड़ा सा नमी होगी वो सारी इस मसाले में जज़ब हो जाएगी क्योंकि सारा मसाला ड्राई है और सारी इसमें जज़ब हो जाएगी, पानी शानी की नमी शमी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है कि ये जब रात पूरी पड़ा रहेगा ना तो फिर इसमें यह है कि सारे मसाले जो है ना जज़ब हो जाएंगे इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से अचार की, बहुत मज़ेदार सी। और मेरे घर में जार पड़ा हुआ था एक, तो मैंने उसमें से बस ऐसे सब्जियां मसाले शले रखे हुए थे ना वो निकाले मैंने, तो मैंने इसको धो धा के ना अभी इसको धोऊंगी मैं। ये सारा मैंने निकाला उधर से, मैंने कहा इसको मैं धो लूँ क्योंकि अब घर में है ना पड़ा, तो क्या ज़रूरत है बाज़ार से लाने की। लकड़ी वाली हांडी मेरे पास पड़ी हुई है, सॉरी मट्टी वाली हांडी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन उसमें मैंने नहीं डाला इसलिए कि वो छोटी थी। तो फिर ये मैंने ना इसमें लिया सारा, इसको धोया धाया पहले साफ़ किया है, साफ़ करके फिर इसको मैंने धूप लगवाई है। धूप लगवाने के बाद इसको ड्राई करके ना ठंडा हुआ है तो फिर मैंने इसमें सारे ये मसाले डाल दिए हैं। सारे मसाले डाल के ना मैं इसी में छोड़ दूँगी रात को, इसी में सारे मसाले डाल के रख दूँगी। तो फिर अगले दिन ना इसमें मैं तेल डालूँगी क्योंकि अम्मी मेरी ने बोला था कि इस तरह जो है ना एकदम तेल ना डाल देना पहले ताकि मसाले सारे इसमें जज़ब हो जाए। तो अच्छा कौन कौन जाए जो है ना घर में अचार डाल सकती हैं, डालती हैं, या आदमी या बहन या भाई जो भी डाल सकता है मुझे बताएं कमेंट्स करके। और आपका तरीका क्या है, क्योंकि अचार डालने के बहुत तरीके हैं, और आपका क्या तरीका है अचार डालने का, किस तरह डालते हैं आप, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं भी आइंदा कोई कोशिश करूँ उस तरह डालने का, या किन किन चीज़ों का डालते हैं पसंद करते हैं। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताना। ये मैंने इसमें डाल के रख दिया। फिर अगले दिन मैंने ना इसमें तेल डाला था, तेल डाल के फिर मैंने इसमें अच्छी तरह इसको हिला जुला के पूरे जार को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ताकि अच्छी तरह सारे में ना तेल जज़ब हो जाए। तो ये सारे में तेल मैंने डाला हुआ लेकिन तेल ये कम है अभी, इसलिए मैं 500 का तेल लेके आई थी जो इसमें डाला है। तो ये यहाँ तक है अचार, तो ये 500 का तेल मैं लेके आई थी इसमें डाला है, लेकिन अचार को जो है ना वो खाली चमक ही हुई है अचार की, घुमा फिरा के इसमें चम्मच अच्छी तरह मार के सारा मैंने अच्छी तरह इसमें ना, ताकि सारे इसके जो अचार की जितनी भी चीज़ें बीच में पड़ी हैं ना सबको जो है तेल पहुंच जाए। उसका फिर जो होता है ना कि ख़राब नहीं होता, जब तक रोज़ इसको हिला देना, धूप में ना भी रखें इसको, रोज़ हिला जुला दें तो वो भी तब भी जो है ना ख़राब नहीं होता अचार। इधर फिर मैंने लोबिया बनाया था, लोबिया और साथ मैंने चावल बनाए थे, दाल मूँग डाल के बीच में वो जो पकाई हुई थी, और रोटियाँ बनाई हैं। ज़ाहिर खाना खाए के बगैर भी गुजारा नहीं है, तो बच्चों को क्योंकि लोबिया पसंद है और चूरी बना के खाते हैं इसलिए जो है ना पतला शोरबा में थोड़ा सा रखती हूँ, होता वही पानी है लोबी का अपना, और फिर चूरी बना के मेरे बेटे ने खाना खाया है। तो ठीक है, फिर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में राय का ज़रूर इज़हार करना कि आप लोबिया कैसे खाते हैं। और ये फिर लोबिया चूरी खाई है मेरे बेटे ने। और फिर इसी तरह मैंने अपना व्लॉग यहाँ पे मुकम्मल किया है। दुआ में याद रखना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अल्लाह हाफिज़। ये देखें लोबिया माशाल्लाह, ये मैंने कहा पहले मैं एक लुकमा ले लूँ ना फिर मैं आपको देती हूँ। चूरी बना लेती हूँ ना जब मैं, तो फिर मैं भी एक लुकमा लेती हूँ, मुझे दिल कर रहा होता है। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।